प्रिय छात्रों, आज हम कक्षा 7 के लिए अभ्यास 6.4 लेकर आए हैं। 6.4 में आपको प्रश्न 1, 2, 3 हल करा दिया गया था। अब हम 4, 5, 6 प्रश्न को हल कराते हैं। तो यहाँ देखिए प्रश्न नंबर 4, ABCD एक चतुर्भुज है। क्या AB प्लस BC प्लस CD प्लस DA बड़ा है AC प्लस BD? प्रश्नवाचक चिन्ह। यानी आपको हाँ ना में जवाब देना है। बाकी तो आपको हो गया कि क्या आएगा, पर कैसे आया इसके लिए आपको क्या है कि ABCD एक चतुर्भुज है। तो ये मान लीजिए हल ABCD कैसा भी किसी भी नाप का एक चतुर्भुज बना दिया आपने। इसका नाम A, B, C और D। अब AC विकर्ण भी है, BD भी विकर्ण है। तो यहाँ देखिए AB, BC, CD, DA चार भुजाएं हैं। तो वो कह रहा है क्या AB प्लस BC, AB प्लस BC, AB प्लस BC। तो हम जानते हैं चूंकि त्रिभुज की किन्हीं दो भुजाओं की मापों का योग, त्रिभुज की किन्हीं दो भुजाओं की मापों का योग तीसरी भुजा के माप से अधिक होता है। चूंकि त्रिभुज की किन्हीं दो भुजाओं की मापों का योग, कोई सी भी दो भुजाओं के मापों का योग तीसरी भुजा के माप से अधिक होता है। यह फैक्ट बात है। तो देखिए यहाँ AB प्लस BC है। इन दो भुजाओं का योग तीसरी भुजा से क्या होगा? अधिक। इन दोनों भुजाओं का योग तीसरी भुजा से अधिक है। तो यहाँ देखिए AB प्लस BC क्या है? बड़ा है, बराबर AC। ठीक है, AB प्लस BC बड़ा है AC से, नंबर 1। इसी प्रकार दूसरा त्रिभुज देखिए BC, ये CD प्लस DA, तो CD प्लस DA का योग बड़ा है BD से। ये दो है। AB प्लस BC का योग अधिक है AC से, और CD प्लस DA का योग अधिक है किससे? BD से, सॉरी AC से। ये AC हो गया, BD हो गया, B और D दो भुजाओं का योग। यहाँ गलती, AB प्लस BC ये दो, इनका योग इससे अधिक है। फिर ये कह रहा है दूसरा CD प्लस DA का योग भी क्या है? AC से अधिक है, AC। ठीक है, तो यहाँ देखिए फिर भी हम इनको करते हैं, इसको, ये भी त्रिभुज बनता है। तो हम क्या है कि ये विकर्ण हैं, दोनों क्या है? विकर्ण हैं। इन विकर्णों का दोनों का योग करते हैं
तो चारों भुजाओं के योग से क्या होता है? कम होता है। क्या होता है? कम होता है। भाई यहाँ आपको स्पष्ट दिख रहा है कि एक बार तो हम इसकी बात कर रहे हैं, ये दोनों का योग इससे ज़्यादा है, ठीक है। फिर हम इसकी बात कर लेते हैं, इन दोनों भुजाओं का योग इस विकर्ण से ज़्यादा है। तो हर बार तीसरी भुजा है उसका योग जाता हुआ आता है। तो फैक्ट बात होती है कि देखिए यहाँ ए बी प्लस बी सी प्लस सी डी प्लस डी ए का योग अधिक है। किससे अधिक है? ए सी प्लस बी डी से। तो आपको लिखना है हाँ। क्या लिखना है? हाँ, आपका उत्तर हो जाएगा। केवल आपका जो अभ्यास है उसके अंतर्गत केवल आपको यहीं तक सीमित रखा गया है कि त्रिभुज की किन्हीं दो भुजाओं की मापों का योग तीसरी भुजा से अधिक होता है। तो मैं तो आपको केवल ये बता रहा हूँ कि ये दो भुजाएं हैं, इनकी मापों का योग इस भुजा से अधिक है, तो इसका अधिक हो गया दो भुजाओं का योग। ऐसे ही मान लो हम इसको करना चाहते हैं, तो इन दो भुजाओं का योग इस तीसरी भुजा से अधिक हो गया, इन दो भुजाओं का योग इस तीसरी से अधिक हो गया, इन दोनों भुजाओं का योग इस तीसरी से भुजा से अधिक हो गया। तो फैक्ट बात है कि चारों भुजाओं का योग ए बी प्लस बी सी प्लस सी डी प्लस डी ए, आपकी यहाँ चारों भुजाएं हो जाती हैं। इन चारों भुजाओं का योग अधिक होता है विकर्ण ए सी प्लस बी डी से। तो हाँ, आपको उत्तर लिखना है। इसके बाद में देखिए प्रश्न नंबर अगला। देखिए उसी का 5वां सवाल। ए बी सी डी एक चतुर्भुज है, क्या ए बी प्लस बी सी प्लस सी डी बड़ा प्लस डी ए बड़ा छोटा है दो कोष्टक ए सी प्लस बी डी से। तो देखिए मैंने आपको पिछले सवाल में आपके लिए प्रश्न तो यही था, उसका आधा हल कराया था, क्योंकि आपके यहाँ इसमें है नहीं, इसलिए मैंने आपको नहीं कराया। तो ये तो हमको पता है कि त्रिभुज की दो भुजाओं का योग किन्हीं तीसरी भुजा के योग से अधिक होता है। तो यहाँ देखिए ए बी प्लस बी सी बड़ा है ए सी से, ठीक है। इसी प्रकार दूसरा त्रिभुज देखिए बी सी प्लस सी डी बड़ा है बी डी से। ये एक है, ये दो है। फिर तीसरा देखिए सी डी प्लस डी ए बड़ा है ए सी से, तीसरा हो गया। फिर चौथा देखिए डी ए प्लस ए बी बड़ा है बी डी से। ये चार। यदि हम इन चारों को जोड़ते हैं, तो चारों को हम जोड़ते हैं 1 2 3 4 समीकरण 1 2 3 तथा 4 से। तो देखिए ए बी प्लस बी सी प्लस बी सी प्लस सी डी प्लस सी डी प्लस डी ए प्लस डी ए प्लस ए बी बड़ा है ए सी प्लस बी डी प्लस ए सी प्लस बी डी। तो यहाँ देखिए दो ए बी हो गया आपको, तो ए बी प्लस 2 बी सी
प्लस 2CD प्लस 2DA बराबर 2AC बड़ा है 2AC प्लस 2BD। अब क्या है कि सार आपको हटाना है। कॉमन हटाने पर AB प्लस BC प्लस CD प्लस DA बड़ा है AC प्लस BD से। ये आपका पहला आपको करना था। तो यानी चारों भुजाओं का योग दोनों विकर्णों के योग से कहीं ज़्यादा होता है। अब यहाँ क्या कह रहा है कि चारों भुजाओं का योग दोनों विकर्णों का दुगुना से दुगुना, ये छोटा होता है। चारों भुजाओं का योग क्या है? छोटा होता है 2AC प्लस BD से। तो ये भी आपको यहाँ कोई भी हल नहीं आ रहा है। आपका हल जो आएगा वो यही आएगा। तो ये क्या है? नहीं हो सकता। तो नहीं हो सकता, आपको यहाँ जगह ये करना है। पांचवा ABCD में AB प्लस BC प्लस CD प्लस DA बड़ा है 2 कोष्टक AC प्लस BD। तो नहीं हो सकता। क्या लिखोगे? नहीं हो सकता। नहीं हो सकता है, नहीं होगा। तो होगा तो यही, ठीक है ना। तो आपको यहाँ केवल इतना ही हल देना था कि त्रिभुज की किन्हीं दो भुजाओं का योग तीसरी भुजा से कहीं अधिक होता है। इसके बाद में देखिए प्रश्न नंबर 6। प्रश्न 6, एक त्रिभुज की दो भुजाओं की माप 12 सेमी और 15 सेमी है। इसकी तीसरी भुजा की माप किन दो मापों के बीच होनी चाहिए? तो हल देखिए, चूंकि त्रिभुज की किन्हीं दो भुजाओं की मापों का योग तीसरी भुजा की माप से अधिक होती है। क्योंकि त्रिभुज की किन्हीं दो भुजाओं की मापों का योग तीसरी भुजा की माप से अधिक होता है, अर्थात तीसरी भुजा दो भुजाओं के योग, तीसरी भुजा दो भुजाओं के योग से अधिक नहीं हो सकती, अधिक नहीं हो सकती। तो 12 प्लस 15 बराबर 27 से छोटी, 27 से जो छोटी होगी, ठीक है। और दोनों भुजाओं का अंतर
अंतर से कम नहीं। दोनों भुजाओं के अंतर से कम नहीं, तो अंतर 15 माइनस 12 बराबर 3 सेमी, 3 सेमी से कम नहीं। अर्थात तीसरी भुजा तीन सेमी से 3 सेमी व 27 सेमी के बीच में है, के बीच की होगी। बीच में होगी। यानी दोनों भुजाओं के योग से तो कम होगी। 12 + 15 बराबर 27 सेमी से छोटी होगी। और दोनों भुजाओं का अंतर कितना है? 15 माइनस 12, 3 सेमी से कम नहीं होगी। यानी 3 सेमी से बड़ी और 27 सेमी से छोटी होगी। क्या होगी? 3 सेमी से अधिक और 27 सेमी से कम के बीच में होगी तीसरी भुजा। तो किन दो मापों के बीच होनी चाहिए? 3 सेमी व 27 के बीच में होनी चाहिए। तो आज की इस वीडियो में केवल आपके लिए इतना ही। अगली वीडियो में हम आपके लिए इसका अभ्यास 6.5 लेकर आएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।